सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी का व्याकरण के अंतर्गत आज हम हिंदी गद्यांश पढ़ेंगे। अभी तक हमने हिंदी व्याकरण के अंदर हिंदी काव्यांश पढ़ा था, कविता पढ़ा था, उसके अर्थ को जाना था, उस पर आधारित प्रश्न उत्तर को जाना था। अब हम हिंदी गद्यांश पढ़ेंगे, अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। आपको मैंने बताया था किसी भी काव्यांश या गद्यांश को उत्तर जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसको ध्यान से 2 या 3 बार पढ़ना होगा। फिर उसमें जो प्रश्न पूछा गया उसको ध्यान से पढ़ना होगा, उसके उत्तर कहाँ है, क्या है, कैसे, किस तरह पूछ रहा है, उसको ध्यान देना होगा, फिर उसके उत्तर को लिखना होगा। तो आज हम पहला अपठित गद्यांश पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 113 113। राजा फिलिप अपने दरबार में एक मुकदमे पर निर्णय दे रहे थे। मुकदमा 2 व्यक्तियों के बीच था, दोनों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे। उसमें से एक व्यक्ति जब अपना पक्ष रख रहा था तो फिलिप को हल्की झपकी आ गई, जिस कारण वह उसकी पूरी बात नहीं सुन पाए। जब उसकी नींद टूटी तो दूसरे पक्ष का बयान शुरू हो चुका था। राजा ने दूसरे पक्ष की जोरदार ढंग से रखी हुई बात को सत्य मानकर उसके पक्ष में फैसला दे दिया। उन्होंने पहले व्यक्ति को सजा सुना दी। पहले को सत्य मानकर उसके पक्ष में फैसला दे दिया। उन्होंने पहले व्यक्ति को सजा सुना दी। पहले व्यक्ति ने निर्णय सुनते ही कहा, राजन, मैं आपके निर्णय से सहमत नहीं हूँ और आपसे पुनर्विचार का प्रार्थना करता हूँ। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। पहली बार किसी ने राजा के फैसले को चुनौती दी थी। वहाँ उपस्थित लोगों को लग रहा था कि फिलिप क्रोधित होंगे, पर ऐसा न हुआ। उन्होंने शांत भाव से उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हें पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मैं सोए हुए राजा के निर्णय के विरुद्ध आपसे पुनर्विचार के लिए कह रहा हूँ। जब मैं अपनी बात कह रहा था तब आपको हल्की नींद आ गई थी, जिससे आप मेरी पूरी बात नहीं सुन पाए। अब आप जाग गए हैं, इसलिए मैं अपनी आपको बयान सुनाना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का बयान फिर से सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसका पक्ष वाकई दमदार था। फिलिप ने उसे आरोप मुक्त कर दिया और दूसरे व्यक्ति को सजा सुनाई। फिलिप ने पहले व्यक्ति की साहस की तारीफ की। इस अनुच्छेद में राजा फिलिप होते हैं, उनके सामने उनके दरबार में 2 व्यक्ति आते हैं और फरियाद करते हैं। पहला व्यक्ति जब अपनी बात कह रहा होता है तो राजा को हल्की सी नींद आ जाती है, उसकी बात राजा अच्छे से नहीं सुन पाते हैं और दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर और पहले व्यक्ति को सजा दे देते हैं, दूसरे व्यक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो पहला व्यक्ति होता है अपनी बात साहस के साथ राजा के सामने रखता है और कहता है कि मैं इस निर्णय के विरुद्ध हूँ। सारे लोग सोचते हैं अब तो राजा इसको दंड अवश्य देंगे, ये राजा के विरुद्ध जाने का साहस किया है। तो राजा लेकिन ऐसा नहीं करता है। राजा कहता है कि तुम बताओ, तुम्हें मेरे निर्णय के विरुद्ध जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहता है कि मैं सोए हुए राजा के निर्णय के विरुद्ध हूँ। जब मैं अपनी बात कह रहा था तो आप सोए हुए थे और आपने निर्णय सुना दिया। वो कहता है ठीक है, आपको एक और चांस दिया जाएगा और उसको फिर से अपनी बात कहने के लिए कहा जाता है और वो अपनी बात कहता है। राजा अपने निर्णय परिवर्तित करता है, दूसरे व्यक्ति को सजा देता है तथा पहले व्यक्ति को छोड़ देता है। उसके साहस की तारीफ करता है कि अगर वो साहस के साथ राजा के सामने दृढ़ता के साथ अपनी पक्ष नहीं रखा रहता, अपनी बात नहीं कहता, डर जाता कि कहीं राजा में सजा न दे, मृत्यु दंड न दे, मैं राजा के विरुद्ध जा रहा हूँ, तो वह अपनी बात नहीं कहता और उसको राजा गलत फैसला ही देता, उसको वही मानना पड़ता। अब पाठ में आए जो प्रश्न है उसके उत्तर को हम जानेंगे। मुकदमा किसके बीच चल रहा था? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला, राजा और प्रजा के बीच, 2 वीरों के बीच, 2 व्यक्तियों के बीच, इनमें से कोई भी नहीं। किसके बीच चल रहा था? 2 व्यक्तियों के बीच। राजा ने पूरी बात क्यों नहीं सुनी? राजा ने पूरी बात क्यों नहीं सुनी?
राजा को झपकी आ गई थी, राजा घमंडी था, राजा सो रहा था, राजा मुकदमे से कुछ लेना देना नहीं था। राजा को हल्की सी झपकी आ गई थी, इसलिए उसने पूरी बात नहीं सुनी। राजा ने दूसरे पक्ष को सही क्यों माना? क्योंकि वह सच्चा था, उसने सबूत दिए थे, वह राजा का मित्र था, उसने अपनी बात जोरदार ढंग से रखी। घ इसका आंसर होगा, उसने अपनी बात जोरदार ढंग से रखी। राजा को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? जब लोगों ने उससे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जब पहले पक्ष के व्यक्ति ने विरोध किया, जब पहले पक्ष के व्यक्ति ने अपनी बात दोहराई, जब पहले पक्ष के व्यक्ति ने सबूत प्रकट किया। इसका उत्तर होगा ग, जब पहले पक्ष के व्यक्ति ने अपनी बात को दोहराई। राजा ने पहले पक्ष के व्यक्ति को किस बात की तारीफ की? सच्चाई की, साहस की, उसके सबूत की या ईमानदारी की? उसके साहस की तारीफ की। तो इस तरह पहले का उत्तर हुआ क, दूसरे का पहले का उत्तर ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ, चौथे का ग, पांचवें का ग और छठे प्रश्न का उत्तर हुआ ख। प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए न्याय की मांग। इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन के एक आंसर हुए। आप अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उस पर आधारित जो प्रश्न होगा उसके उत्तर को जानेंगे। धन्यवाद।